आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर जो नीट 2022 में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। फर्स्ट ऑप्शन है मोलैरिटी, सेकंड है मोलैरिटी, थर्ड है मोल फ्रैक्शन, फोर्थ है वेट परसेंटेज। तो इसमें राइट ऑप्शन होगी ए मोलैरिटी, बिकॉज मोलैरिटी में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्यूशन की एक्सपेंशन होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्यूशन की कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो इसीलिए टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Barnhof factor for a dilute aqueous solution of the strong electrolyte barium hydroxide is। इसमें हमें I निकालना है कि I कितना होगा। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है BaOH ट्वाइस। जब ये डिसोसिएट होगा तो बनेगा बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स होंगे 1 एंड दिस 2, 1 + 2 3 नंबर ऑफ आयन्स होंगे। तो आई होगा 3 बिकॉज आई इज नंबर ऑफ आयन्स। यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कैलकुलेट करना है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन से सॉल्यूशन का है। तो फर्स्ट ऑप्शन में पोटासियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में सोडियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे सोडियम के साथ 3 लगेगा क्योंकि फॉस्फेट की वैलेंसी जो है 3 होती है, -3 होती है। सी है पोटासियम सल्फेट, डी है बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे सेम कंसंट्रेशन दी हुई है। तो इसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा टीवी, चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर, आई वांट हॉफ फैक्टर, के वी इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड एम इज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सभी में एम सेम दिया हुआ है। नेक्स्ट के वी इज कॉन्स्टेंट, के वी कॉन्स्टेंट होगा सभी के लिए। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आई की वैल्यू। तो फर्स्ट में पोटासियम नाइट्रेट, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स होंगे 2 क्योंकि 1 पोटासियम है और 1 नाइट्रेट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स 2 होंगे। नेक्स्ट है बी ऑप्शन में सोडियम के 3 आयन्स हैं, फॉस्फेट के 1 आयन है। तो टोटल आयन्स हो जाएंगे यहाँ पे 4। नेक्स्ट है पोटासियम सल्फेट, यहाँ पर पोटासियम के 2 आयन्स हैं और सल्फेट के 1, तो वो 2 + 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, बेरियम में 1 आयन है बेरियम का और क्लोराइड के 2 आयन्स हैं, 2 + 1 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ आयन्स हैं 4 और यहाँ पे आई होगा 4। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा बी ऑप्शन सोडियम फॉस्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इफ़ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन इज डबल्ड, द वैल्यू ऑफ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF विल बी। यहाँ पे पूछा हुआ है KF कितना होगा अगर मोलैलिटी डाइल्यूट सोल्यूशन की डबल हो जाती है। तो KF जो है डिपेंड करता है ओनली ऑन सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मोलैलिटी। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड होगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांट हॉफ फैक्टर्स X, Y and Z for association
dissociation and no change of solute in the solution respectively are in the order। यहाँ पे वांट हॉफ फैक्टर दिए हुए हैं, x फॉर एसोसिएशन एंड y फॉर डिसोसिएशन एंड z फॉर नो चेंज। तो i एसोसिएशन के लिए i होता है लेस देन 1 एंड डिसोसिएशन के लिए i होता है ग्रेटर देन 1 एंड नो चेंज के लिए i इज इक्वल टू 1। एसोसिएशन के लिए यहाँ पे वांट हॉफ फैक्टर दिया हुआ है x, डिसोसिएशन के लिए है y एंड नो चेंज के लिए है z। तो यहाँ पे i इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन z एंड देन i इज लेस देन 1, इट इज फॉर x। तो इस ऑर्डर में वांट हॉफ फैक्टर आएगा। अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, y इज ग्रेटर देन z, z इज ग्रेटर देन x। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट के एच। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी ऑप्शन में डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सी ऑप्शन में रिमेन्स कांस्टेंट, डी ऑप्शन में फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। तो हेनरीज कांस्टेंट में के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर के एच इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, अगर के एच डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बिकॉज के एच इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मस्ट हैव द सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में सेम होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन दोनों ही राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है के एच वैल्यू फॉर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, formaldehyde and methane gas are 40.39, 1.67, 1.83 into 10 raised to power negative 5 and 0.413 respectively. Arrange these gases in the order of their increasing solubility। यहाँ पर KH वैल्यू दी हुई है सभी गैसेस की। तो KH वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सॉल्युबिलिटी। जिस गैस की KH वैल्यू हाईएस्ट होगी उसकी सॉल्युबिलिटी लोएस्ट होगी, और जिस गैस की KH वैल्यू लोएस्ट होगी उसकी सॉल्युबिलिटी जो है हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पे देखते हैं KH वैल्यू कौन सी गैस की लोएस्ट है। सबसे लोएस्ट वैल्यू है यहाँ पे 1.83 इंटू 10 raised to power negative 5 और ये वैल्यू है फॉर्मल्डिहाइड गैस की। तो यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी और डी दोनों में फॉर्मल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज है। अब नेक्स्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है 0.413, 0.413 है मीथेन की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू है 1.67, 1.67 है कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट है 40.39 आर्गन की। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Beaker contains a solution of substance A. Precipitation of substance A take place when small amount of A is added to the solution. The solution is, यहाँ पे कहा गया है कि एक बिकर में सॉल्यूशन है जिसमें सब्सटेंस ए की प्रेसिपिटेशन हो रही है। अगर उसमें स्मॉल अमाउंट में ए सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाता है तो सॉल्यूशन क्या होगा? प्रेसिपिटेशन तभी होगी जब सॉल्यूट जो है एक्सेस मैक्सिमम अमाउंट से भी ज़्यादा होगा, तब सॉल्यूट की प्रेसिपिटेशन होगी या क्रिस्टलाइजेशन होगी। तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ राइट। अगर मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्यूशन में तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, अगर उससे भी लेस अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्यूशन में तो उसे कहते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्यूशन में तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बन रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है सॉल्यूशन में। तो राइट ऑप्शन इज सी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थैंक्स।